नौकरों के वर्ण के विपरीत इन लोगों की त्वचा का वर्ण ऐसा था जो ब्लोंड महिलाएं कई बार धूप सेंक कर करती हैं। नाव में बैठी सुंदर स्त्री एक ऊंची पीठ वाली कुर्सी में सम्मानित होकर बैठी थी। कहीं दूर कक्ष और बगीचे से कोमल मधुर स्वर का संगीत आता सुनाई दे रहा था। एक नौकर ने एक लंबे युवक जो शायद 190 सेंटीमीटर लंबा और सुनहरे वर्ण का था के प्रवेश करने के लिए एक बड़ा सा द्वार खोला। उसका चेहरा मोहरा गर्वीला और शरीर खिलाड़ियों जैसा था। एक सुंदर आकृत चेहरे के आसपास तांबे जैसे ब्लोंड केश थे। वह किसी उद्देश्य से सतर्क कदम भरता हुआ सुंदर स्त्री की तरफ बढ़ा और उसके सामने सिर झुका दिया। उसके कानों में कुछ फुसफुसाकर स्त्री ने नौकरों को संकेत दिया, जो स्त्री की कुर्सी जैसी ही हत्थे वाली कुर्सी लेकर आए और उसे स्त्री की कुर्सी के साथ रख दिया। युवक उसमें बैठ गया और स्त्री ने उसे अपना हाथ दे दिया, जिसे युवक ने पकड़ लिया। अचानक उसके इशारे पर एक जोर का घंटा बार बार बजा और शांति छा गई। मेहमान दंपत्ति की तरफ मुड़ गए। एक ऊंचे और स्पष्ट स्वर में युवा स्त्री ने सेवकों और मेहमानों को संबोधित किया, आप सभी को जो यहाँ एकत्र हुए हैं, मैं यह बताना चाहती हूँ कि मैंने एक जीवन साथी चुन लिया है। वह यह है जिनोलिनी, और इस क्षण से मेरे साथ किए वायदे के अनुसार मेरे बाद वह सभी शाही अधिकारों और सुविधाओं के हकदार होंगे। वास्तव में वह मेरे रानी और शीर्षस्थ के बाद इस साम्राज्य में दूसरे स्थान पर शक्तिमान होंगे। जो सेवक उनके आदेश का पालन नहीं करेगा या उनसे किसी प्रकार का गलत व्यवहार करेगा, उसे मुझे उसका जवाब देना होगा। जिनोलिनी से जो मेरी पहली संतान होगी, बेटी या बेटा, वह मेरा उत्तराधिकारी होगी। मैं लबिनोला देश की सम्राज्ञी ने यह निर्णय लिया है। उसने फिर से संकेत दिया और गोंग की ध्वनि ने उसके वक्तव्य के समाप्त होने की घोषणा की। एक एक करके मेहमानों ने नीचे झुककर लेबिनोला का अभिवादन किया, पहले उसके पैर चूमकर और फिर जिनोलिनी का उसके अधीनस्थ की तरह। यह दृश्य धुंधलाकर मिट गया। एक अन्य दृश्य सामने था, उसी महल में, लेकिन दूसरा कक्ष था जहां शाही परिवार सिंहासनों में बैठा हुआ था। लबिनोला न्याय कर रही थी। सभी प्रकार के लोग रानी के सामने परेड कर रहे थे और वह ध्यान से सबको सुन रही थी। एक विचित्र घटना घटी। मुझे लगा कि मैं उसके शरीर में प्रवेश करने जा रहा था। इसे स्पष्ट करना बहुत ही कठिन है, लेकिन पर्याप्त समय के लिए सुनते और देखते हुए मैं लबिनोला था। मैं पूरी तरह से जो भी कहा जा रहा था उसे समझ रहा था, और जब लबिनोला ने अपना निर्णय सुनाया, मैं उसके साथ पूरी तरह से सहमत था। मैं भीड़ के फुसफुसाते स्वरों में उसकी बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा सुन पा रहा था। एक बार भी उसने जिनोलिनी की तरफ मुड़कर नहीं देखा और कभी भी उसकी सलाह नहीं मांगी।